भारत में लगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। ईटानगर और कोहिमा में सबसे पहले दिखा ग्रहण। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण खत्म। भारत में यह ग्रहण करीब 40 से 50 मिनट तक रहा। शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 6:20 तक चला चंद्र ग्रहण। पटना में भी साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का नजारा दिखा। खगोलीय घटना को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर है पौराणिक मान्यता। चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं किए जाते हैं कोई शुभ कार्य। चंद्र ग्रहण के कारण बंद रहे रामलला के कपाट। शाम 7 बजे फिर से खोले जाएंगे कपाट। हरिद्वार में चंद्र ग्रहण का दिखा असर। सूतक काल लगते ही मंदिरों के दरवाजे बंद। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के सभी मंदिर बंद किए गए। आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा 50% की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता। SC/ST को आबादी के आधार पर मिले आरक्षण। सीएम नीतीश ने जातिगत जनगणना पर भी दिया जोर। उन्होंने कहा केंद्र ने जातिगत जनगणना की मांग को अनसुना कर दिया। नीतीश ने कहा बिहार में शुरू करेंगे जातिगत जनगणना। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 15वां स्थापना दिवस। सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। NDRF SDRF के काम की सीएम ने की तारीफ। सूखे के पहले दरअसल सिखों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम नीतीश ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। सरोपा देकर सीएम को किया सम्मानित। गुरु पर्व के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में नवनिर्मित गुरुद्वारे का किया उद्घाटन। राज्य के लिए अमन और शांति की कामना की। जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव को खूबसूरत बनाने की तैयारी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अधिकारियों के साथ की बैठक। 6 जोन में बांटा गया गंगापथ को तैयार करने की तैयारी। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने अपने विवादित बयान पर दी सफाई। कहा मैंने राजनीतिक उठापटक की बात कही थी। हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरोध में बंधु तिर्की ने दिया था विवादित बयान। कहा था बीजेपी के नेता जहां मिले वहीं पटक के मारो। सीएम हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पक्ष के नेता और मंत्रियों के बयान पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। कहा नेताओं के बेतुके बयान की होनी चाहिए जांच। लोहरदगा में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने बंधु तिर्की के बयान का दिया जवाब। कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बोकारो दौरे पर है सीएम हेमंत सोरेन। लोगो बोरू के सम्मेलन में किया शिरकत। सम्मेलन को कर रहे हैं संबोधित। रांची में 554वें प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा में सजेगा विशेष दीवान। गुरु नानक स्कूल परिसर में भव्य तैयारी। कैमूर पहुंचे आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के बयान का किया समर्थन। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के लिए सभी स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई की शुरुआत करवाने की कही बात। आरजेडी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा मैं नीतीश कुमार जी के उस बात का समर्थन करता हूं। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते प्रशांत किशोर का बिहार सरकार पर हमला। रोजगार के लिए केंद्र की राशि का नहीं हो रहा उपयोग। 10,000 करोड़ सालाना मिलने के बाद रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं मजदूर। कार्तिक पूर्णिमा पर हाजीपुर के कोनहारा घाट सहित कई घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर लग रही है भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दानापुर के गंगा घाटों पर भी उमड़ी लोगों की भीड़। हल्की ठंड के बीच में लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर NDRF की टीम रही मौजूद। बाढ़ के फेमस उमानाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंची भारी भीड़। भारी संख्या में लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने की भगवान विष्णु की आराधना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर पटना में भारी भीड़। जेपी सेतु के पास वाहनों की लंबी कतारें। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर पटना में गंगा किनारे स्नान करने पहुंचते हैं लोग। बेगूसराय में सुप्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारी संख्या में लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सिमरिया गंगा धाम में हो रहा है राजकीय कल्पवास मेले का भी आयोजन। मुंगेर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कई घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। श्रद्धालुओं ने गंगा में दीपदान किया। बगहा के वाल्मीकि नगर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 110वीं नारायणी गंडक महाआरती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व। इस दिन की जाती है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना। साहिबगंज में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट हुई आरती दीपदान। गंगा तट पर कार्यक्रम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हजारों लोगों ने लगाई गंगा की डुबकी। औरंगाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर लग रही है भारी भीड़। लोगों ने की भगवान विष्णु की पूजा। छपरा में ओहिल्या उद्धार स्थल गोदना सिमरिया मेले में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सुपौल के निर्मली शहर में दिखा आग का कहर। शहर के डंपिंग जोन में भीषण आग। कैलाश गैस एजेंसी के गोदाम के पास लगी आग। आग से शहर में फैला काला धुआं। लोगों को सांस लेने में परेशानी। गिरिडीह में कंप्यूटर दुकान में भीषण आग लगे। 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मकतपुर और शांति भवन आश्रम रोड पर हुई आग लगने की घटना। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में आग के चपेट में आने से 4 घर जलकर राख। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जमुई में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। नवडीहा पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। मरकट्टा गांव का रहने वाला है मरने वाला युवक। समस्तीपुर में 10 साल के लड़के की पोखर में डूबने से मौत। पोखर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। विधान प्रखंड के नरपा गांव का मामला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेपाल के परूल से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान कर घर लौट रहा एक परिवार। सीतामढ़ी में सड़क हादसे का हुआ शिकार। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। मौके पर ही एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। परिहार के अंदौली के पास हुआ हादसा। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अधिवक्ता ने की खुदकुशी। किऊल जसीडीह रेलखंड के टिलवा हॉल्ट के पास की घटना। पारिवारिक विवाद से तंग आकर खुदकुशी की। जमुई में हथियार के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात की बना रहे थे योजना। गुप्त सूचना पर पुलिस को मिली कामयाबी। गढ़वा में बिजली के तार से झूलता हुआ शव बरामद। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बलुआ खाड़ गांव की घटना। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुटी। कैमूर में नाबालिग के साथ यौन शोषण। आबिद रजा पर यौन शोषण का आरोप। 2 सालों से कर रहा था नाबालिग का यौन शोषण। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। आरोपी के हाजिर न होने पर की गई कुर्की। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लूट में शामिल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की बाइक के अलावा देशी कट्टा और कारतूस बरामद। धनबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर मारपीट। कई राउंड भी हुई फायरिंग। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद। बाघमारा मधुबन थाना क्षेत्र का मामला। आरा में नृशंस हत्याकांड का नामजद आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। स्वर्ण व्यवसाय की हत्या में था आरोपी। वांछित को राजकोट से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर में पत्नी से विवाद के चलते युवक ने घर में लगाई फांसी। बंद घर में लटका मिला युवक का शव। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी। जमीन विवाद को लेकर चाचा भतीजे में जमकर मारपीट। भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा को जमकर पीटा। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गया में सिपाही ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। महिला सिपाही ने फांसी लगाकर दी जान। सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रोहतास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना। 6 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना। सरकार से मांग पूरी नहीं करने की लगाई गुहार। नवादा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉइज यूनियन ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। वेतन में बढ़ोतरी की मांग। अरवल के सदर प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। लखीसराय में मुखिया की सराहनीय पहल। मुखिया ने अपने फंड से पुलिया बनाने का लिया फैसला। ग्राम सभा में पारित हुआ प्रस्ताव। 25 लाख की लागत से बनाई जाएगी पुलिया। लखीसराय में संतर मोहल्ले की महिलाओं ने उत्पाद विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस अगर छापेमारी करने गई तो उन्होंने कुछ भी होने का अल्टीमेटम दिया। एसपी पंकज कुमार से मिलकर महिलाओं ने दिया आवेदन। मधेपुरा में मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व सामा चकेवा धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के कई जगहों पर गाजे बाजे के साथ मनाया गया पर्व सामा चकेवा पर महिलाओं में देखा गया उत्साह। समस्तीपुर में ट्रेन से गिरकर अधेड़ की मौत। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर हुआ हादसा। नया नगर से सोनपुर जा रहा था अधेड़। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के रटबन्ना गांव के कृष्णा पाठक के रूप में हुई पहचान। जमशेदपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अर्शी कीर्तन में सब परिवार हुए शामिल। मोहम्मद अर्शी ने लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। मधेपुरा के मुरलीगंज विस्कोमान में खाद लेने को लेकर किसानों ने अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। सुबह से उमड़ी रही लोगों की भीड़। किसानों को खाद लेने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। बांका के अमरपुर प्रखंड में मधुमक्खियों के हमले में 2 लोग जख्मी। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बादशाहगंज इलाके की घटना। कार्तिक पूर्णिमा पर सीतामढ़ी बागमती नदी के घाट सहित देकुली धाम तक उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बागमती नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे लोग। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के गदरा मुख्य सड़क के निर्माण से ग्रामीणों में खुशी का माहौल। सड़क के शिलान्यास में सैकड़ों ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ हुए शामिल। बाढ़ के जामुनचक 2 लेन के पास एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पूरे मामले की जा रही है छानबीन। पूर्णिया के हरदार बाजार में हंगामा। सरकारी कर्मचारी के बदले हाट में कोई दूसरा व्यक्ति वसूल रहा था टैक्स। सूचना मिलने के बाद ठेकेदारों ने काटा बवाल। कैमूर में खाना बनाने के दौरान हादसा। सिलेंडर के रिसाव से छोटी बच्ची समेत 4 लोग झुलसे। मोहनिया थाना क्षेत्र के कटरा कला गांव की घटना। नालंदा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 12 नवंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। विधिक सहायता से वंचित लोगों को मिलेगी मदद। लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों को सुलझाया जाएगा। साहिबगंज के तलझारी प्रखंड में मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी ने विशेष बैठक की। हेमंत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बनाई गई रणनीति जन आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा तैयार। साहिबगंज में एसपी के निर्देश पर तालझारी थाना में पुलिस ने चलाया सघन वाहन अभियान। हेलमेट और जरूरी कागजातों की हुई जांच। नियम के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई।
जमशेदपुर में वन्य जीव तस्करी का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़ा वन्य जीव तस्कर, सांप के साथ कई वन्य जीव बरामद। नीलांचल एक्सप्रेस से पकड़ी गई महिला। आरा में पैदल जा रहे बुजुर्ग को ऑटो ने मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की हुई मौत। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। गढ़हनी थाना क्षेत्र के गढ़हनी हाई स्कूल के पास की घटना। बांका में मिट्टी का धंसान गिरने से महिला की दबकर मौत। महिला की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। कटोरिया थाना क्षेत्र के मनिया पंचायत के मोहपता गांव की घटना। दिल्ली में कल से फिर खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, पोल्यूशन की वजह से बंद थे स्कूल। वर्क फ्रॉम होम पर भी फैसला लिया वापस। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। राजधानी दिल्ली में जारी है डेंगू का प्रकोप, अब तक 2477 डेंगू के मामले आए सामने। नोएडा में भी जारी है डेंगू का कहर, लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अब तक 295 मरीजों की हुई पुष्टि। मेरठ में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एमपी के दतिया में दर्दनाक हादसा, रतनगढ़ से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ऑटो रिक्शा पर पलटा रेत से भरा डंपर, हादसे में ऑटो चालक सहित 3 लोगों की मौत। औरैया में रोडवेज बस और कार की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसे में घायल 4 लोगों की हालत नाजुक। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर में ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, ट्रैक्टर में सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बरेली में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच में पथराव और फायरिंग, इलाके में तनाव का माहौल, उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में दूषित पानी पीने से बीमार हुए 50 से ज्यादा लोग, अस्पताल में भर्ती, बीमार लोगों को देखने पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारी। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव, लखनऊ में सीएम योगी ने कार्यक्रम की शिरकत, कहा सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास से मिलती है प्रेरणा। देश भर में मनाई जा रही कार्तिक पूर्णिमा, मुरादनगर के गंग नहर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अमरोहा के तिगरी गंगा मेले में कार्तिक पूर्णिमा का लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, मां गंगा से मांगा आशीर्वाद, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। कुशीनगर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदी के घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, पवित्र बांसी नदी, नारायणी नदी सहित कई नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पुणे का श्री मंत दग दुशेठ मंदिर 1 लाख दियों से रोशन हुआ, गणपति बप्पा को चढ़ाई गई 251 प्रकार की मिठाइयां। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बेकाबू बस पलटी, हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का विरोध, लखनऊ मेला के विरोध में पोस्टर पर लिखा यू आर नॉट वेलकम इन सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ दौरे पर प्रियंका चोपड़ा। मेरठ में गायिका फरमानी नाज के भाई पर गंभीर आरोप, गायिका फरमानी के भाई पर डकैती करने का आरोप, सरधना में बीते दिनों साथियों संग डाली गई थी डकैती। वारदात में गायिका के पिता और जीजा भी शामिल। फरमानी नाज ने गाया था हर हर शंभो सॉन्ग, सरथना पुलिस ने गिरफ्तारी कर माल किया बरामद। एडिलेड में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना, इंग्लैंड से सेमीफाइनल में भिड़ेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, एडिलेड में प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हुए कप्तान रोहित शर्मा फिर से अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस, परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन क्रूजर को समंदर में उतारने की तैयारी, दुश्मन के लिए काल मानी जाती है जेनेरालिसिमो सुवोरो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात, कहा युद्ध में जीत के लिए परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं, अत्याधुनिक हथियारों पर जताया भरोसा। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच में खौफ में अमेरिका, बाइडेन के सलाहकार ने पुतिन से की बातचीत, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री का बयान, कहा यूक्रेन आ गए हैं 2 खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, नसाम्स और स्पाइड एयर विमान भेदी मिसाइल रूसी फौज पर पड़ेगी भारी। रूस को अमेरिका समेत नाटो देशों की नसीहत, का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना छोड़ दे पुतिन, जंग के लिए मासूमों की जान ना लेने की अपील। रूस यूक्रेन जंग के बीच लड़ाके तैयार करने में जुटा यूक्रेनी फौज में युवाओं की भर्ती, रूसी सैनिकों को सबक सिखाना मकसद। यूक्रेन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जबरदस्त एक्शन, जंगलों में रूसी सैनिकों के ठिकानों पर की गई हवाई फायरिंग। खेरसौन में रूस ने विध्वंसक ड्रोन से किया हमला, यूक्रेनी होवित्जर को किया तबाह। रूस के Su-25 विमान पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन का दावा, खेरसौन में रूस के सुखोई 25 को मार गिराया।